बच्चों, सुप्रभातम। आज हम घड़ी में संस्कृत में समय बताना सीखेंगे। ठीक है, तो संस्कृत में समय बताना यानी कि मान लो ये 10 बज गए। ठीक है, 10 बज गए तो हिंदी में यानी गणित में हमने लिख दिया 10 बज गए। संस्कृत में कैसे लिखेंगे? तो संस्कृत में लिखेंगे 10 वादनम। ठीक है, 10 वादनम यानी कि बजे को हम क्या कह रहे हैं? वादनम। इसका मतलब ये है कि अगर हमें गिनती 12 तक आती है, लेके 12 तक, तो हम उसे यानी सीधे सीधे बज रहे हैं। अगर 11 बज रहे हैं तो एकादश वादनम। ठीक है, एकादश और आगे क्या आएगा? वादनम। ठीक है, ठीक ऐसे ही यदि मान लो 9 बज रहे हैं तो नववादनम, यानी कि हमें 1 से लेकर के 12 तक गिनती आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें 1 से लेकर 12 तक गिनती आती है तो हम सीधे सीधे बजने वाले, यानी 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो अष्टवादनम। अगर 6 बज रहे हैं तो षड्वादनम। ठीक है, अगर 5 बज रहे हैं तो पंचवादनम। 4 तो चतुर्वादनम। ठीक है, चतुर्वादनम हो गया। इस तरह से 3 है तो त्रय, 2 है तो द्वि, 1 है तो एकम। ठीक है, 11 है तो एकादश, 10 है तो 10। इस तरह से हम अगर सीधे सीधे बज रहे हैं यानी कि एकदम जो छोटी सुई है वो किसी भी अंक के सामने है, इस तरह से मान लो 7 पे है छोटी सुई और बड़ी सुई 12 पर है, तो सप्तवादनम हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा होगा। लेकिन अगर कहें कि जैसे अब यहाँ पर 10:09 हो रहे हैं तो क्या करें? तो कैसे बताएंगे? या अगर जैसे हिंदी में बोलते हैं 10:15 बज गए मान लो, या 10:30 बज गए, या 11:15 बज गए, तो फिर कैसे करेंगे? ठीक है, इस चीज़ को हमें समझना है। और जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अधिकांश 10:15 का होगा, 10:30 का होगा, या 10:45 का होगा। यानी 10 की जगह चेंज हो सकती है, लेकिन ये जगह चेंज नहीं होती है। अधिकांश इसी से पूछे जाते हैं या सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो हमें इनको जानना है। अब देखिए, इनको जानने के लिए हम एक चीज़ को ध्यान में देखते हैं। ये घड़ी आपको दिखाई दे रही है पूरी, इसमें हम इसे 4 भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, अब इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, ये तीसरा हिस्सा हो गया, ठीक है, और ये चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाद। ठीक है, एक पग, एक पैर, एक कदम। ठीक है, यानी कि 60 मिनट का एक पूरा चक्र होता है, उसमें से 15 मिनट का एक पाद हम कह दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पाद यहाँ तक हो गया, तीसरा यहाँ तक हो गया, चौथा यहाँ तक हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आ गई बात समझ में। अब देखिए, अब मान लो कि यहाँ 10 पे छोटी सुई है, मतलब थोड़ा सा इधर आएगी। ठीक है, और बड़ी सुई यहाँ एकदम 3 पे है। ठीक है, 3 पे है, तो गणित में देखेंगे तो कितने बज गए? 10:15। ठीक है,
10:15। ठीक है, हिंदी में क्या लिख देंगे? 10:15। ठीक है, अब संस्कृत में क्या लिखेंगे कि देखिए, हमने कहा एक पाद यहां तक हो गया, तो एक पाद को पार कर लिया, पाद 10। ठीक है, क्या ऐसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या कहेंगे? पाद अधिक, पाद अधिक 10, यानी एक पाद अधिक 10 हो गया। लेकिन इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, स माने सहित, तो सपाद 10। ठीक है, यानी एक पाद सहित 10। आ गया समझ में? तो एक पाद सहित 10 हो गए, यानी एक पाद पार पूरा कर लिया तो हमने कह दिया एक पाद सहित 10 हो गए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही यदि ये सुई तो यहां हो गई, ठीक है, छोटी वाली, और बड़ी वाली सुई कहां हो गई? 6 पे आ गई। तो अब गणित में तो लिख देंगे 10:30। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? साढ़े 10। ठीक है, अब संस्कृत में क्या लिखेंगे कि देखिए, एक पाद पूरा कर लिया, ठीक है, और दूसरा पाद भी पूरा कर लिया, या फिर ऐसे कहें, अब या तो लिखें कि दो पाद सहित, भाई क्या लिखें? द्विपाद सहित 10 वादनम। ठीक है, द्विपाद सहित 10 वादनम। लेकिन अगर हम इसको और अलग तरीके से करें कि ये एक साथ कर दिया हमने यहां पर, यानी कि आधा चक्र पूर्ण हो गया, आधा चक्र पूर्ण हो गया, तो क्या कहेंगे? अर्ध। ठीक है, सहित, तो या तो अर्ध सहित ऐसे लिख दें यहां पर, अर्ध सहित 10 बज गए। ठीक है, या फिर पहले की तरह जैसे पाद के साथ स लगाया, ठीक वैसे ही अर्ध के साथ भी यहां पर स लगा दें, और स लगाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? सार्ध। सार्ध 10 वादनम। ठीक है, यानी कि आधे सहित, आधे चक्र सहित 10 वादनम, आधे चक्र सहित 10 वादनम। ठीक है, आ गया समझ में? तो यदि बड़ी सुई यहां है तो सपाद यानी एक पाद सहित, यदि बड़ी सुई यहां है तो आधे चक्र सहित, सार्ध। ठीक है, अब बचता है एक कि मान लो 10:45 हो रहे हैं, तो बड़ी सुई, छोटी सुई यहां आ जाएगी और बड़ी सुई यहां आ जाएगी 9 पे। ठीक है, 9 पे आ जाएगी और छोटी सुई यहां होगी, तो इसका मतलब कितने हो गए? 10:45। अब क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? पौने। ठीक है, पौने कितने हो गए? 11। तो क्या लिख रहे हैं हम? पौने 11। यानी इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब इसमें एक बात आती है, आपने बहुत सारे गणित के अंक देखे होंगे, उनमें से कुछ अंक हैं जिनको हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, 19, 19, 29, 39, ठीक है, 49, 59, 69, 79, ठीक है, 89, 99। ठीक है, अब इनमें से कुछ को, मतलब अब देखिए इनमें क्या है,
19। हिंदी में क्या लिखते हैं, अब इनको हिंदी का देखते हैं। 19, ठीक है। 19, 29, ठीक है। 49, ठीक है। अब इनमें एक चीज़ देख रहे हैं आप, इन सब में एक चीज़ कॉमन आ रही है सब में, 49, या इसको हम ऐसे सीधे 49 लिख देते हैं, लेकिन कई जगह पे इसको 49 बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ 19, 29 या 49, ऐसे 39, 59, ठीक है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार उसको बदल लेते हैं कि 49 को 49 को 49 बोल देते हैं, 39 को क्या बोल देते हैं, 39 बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 19 को 19 बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, यानी इनमें क्या चीज़ है, एक उन, ये कॉमन है सब में। देखिए 19, 29, 39, 49, 59, 69, ठीक है, 79, 79, 79, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे ही अब इस उन का क्या मतलब है, सब में उन क्यों लग रहा है, इसका मतलब है कम, एक कम, ठीक है। कितना कम, एक कम, एक कम। यानी कि देखिए 19 का मतलब एक कम 20, 29 मतलब एक कम 30, 39 एक कम 40, ठीक है। 49 एक कम 50, 59 एक कम 60, 69 एक कम 70, 79, 79 यानी एक कम 80, ठीक है, एक कम है। ठीक वैसे ही हम यहाँ भी इस तरह से चल रहे हैं, यानी कि ये छोटी सुई यहाँ है, बड़ी सुई यहाँ है, ठीक है। तो हम यहाँ भी इस तरह से चल रहे हैं, यानी कि 11 बजने वाले हैं, 11 बजने वाले हैं, तो 11 में क्या कम है, एक पाद कम है, एक पाद कम है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं भाई, उन पाद और एकादश, ठीक है, उनपाद एकादश। अब हम इसको लिखें कैसे, तो हम इसको लिख देते हैं पाद उन, ठीक है, एकादश। कितना हो गया, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पादोन, ठीक है, पादोन एकादश। और हिंदी में भी क्या लिखते हैं, पौने, ठीक है, वो भी ऐसी से बन रहा है, पादोन से, ठीक है। तो अब हमें सीधे सीधे देखना है क्या है कि सवा को हमने क्या लिखा, सपाद, ठीक है, यहां लिख देते हैं सपाद, ठीक है। साढ़े को क्या लिखा, सार्ध, ठीक है। और पौने को क्या लिखा, पौने को लिखा पादोन, ठीक है। तो हमें क्या, 3 शब्द याद करने हैं, सपाद, सार्ध और पादोन। सवा को सपाद, देखिए एक जैसा है, सवा सपाद, साढ़े सार्ध, पौने पादोन, यानी 3 शब्द मात्र याद करने। और हमारी घटिका के जो प्रश्न आएंगे, 2 या 3 या 4 प्रश्न आते हैं, और कई बार 1-1 नंबर के आते हैं, नहीं तो अधिकांश आधे नंबर के आते हैं, ठीक है। तो हमें ये 2 नंबर हमारे पक्के हैं एकदम, ये कहीं नहीं जाएंगे। 3 शब्द याद करने हैं मात्र, क्योंकि जब भी हमसे पूछेगा वो 9:45 पूछ सकता है। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा ही ये ध्यान रखनी है कि जब वो 9:45 बोल रहा है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि कई बार बच्चे क्या गलती कर देते हैं
कि इसको पादोन नव कर देते हैं, पादोन नववादनम। ठीक है, ये नव इस पे ध्यान दे देते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि घड़ी की सुई यहाँ है और बड़ी वाली सुई यहाँ है। तो अब हमें ये देखना है, इसको हमें हिंदी में बोल के देख लेना चाहिए कि ये कितने बज रहे हैं। कि 9:45 हो रहे हैं, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, 9:45। ठीक है, 9:45। तो अब ध्यान रखना है, पौने को क्या कहते हैं, पादोन। ठीक है, और 10 को 10 कहते हैं, तो पादोन 10 वादनम। ठीक है, इस बात पे विशेष ध्यान रखना है कि 9:45 हो रहे हैं या 8:45 हो रहे हैं, तो भी हमें बोलना है 9:45। ठीक है, यानी हिंदी में बोल के देख लेना है एक बार कि ये कितने बज रहे हैं। बाकी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, सवा में नहीं आएगी, सार्ध में नहीं आएगी, इसमें ज़रूर आएगी, क्योंकि बच्चों से गलती हो जाती है। क्योंकि वो इसको तो देख लेते हैं 45 मिनट हो रही हैं, तो उसको तो पादोन लिख देते हैं, लेकिन गलती से पुराने वाले अंक को लिख जाते हैं, 8 को। चूँकि ये पादोन है तो आगे वाला अंक आएगा। अर्थात हमें क्या करना है, पहले हिंदी में बोल के देख लेना है, 9:45, 9:45, 9:45, 9:10, जो भी है। तो जो भी हम हिंदी में बोल रहे हैं वही लिख देना है। पौने को पादोन कहते हैं, बस इतना याद कर लीजिए। अब देखिए, अब हमारे पास एक चीज़ होती है कि भाई अब जैसे यहाँ पर 10 बज करके और कितने हो रहे हैं, 9 मिनट हो रहे हैं। ठीक है, कितने हो रहे हैं, 9 मिनट। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, ये तो मोटे मोटे हो गए। कई बार ऐसा भी आ सकता है, भैया 10 बज के और 9 मिनट हो रहे हैं, अब बताओ इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हमें संस्कृत में बोलना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, मिनट को क्या कहते हैं, मिनट को क्या कहते हैं, निमेष, निमेषः। ठीक है, ये मूर्धन्य स है, इसका ध्यान रखें। तो निमेषः, फिर से लिख देता हूं, मिनट, मिनट यहां लिख देता हूं। ठीक है, मिनट का मतलब निमेषः, निमेषः। ठीक है, निमेष माने क्या होता है, मिनट। ठीक है, और पल या क्षण, तो पलम या क्षणम, किसे कहते हैं, सेकंड को। ठीक है, सेकंड। और अब एक चीज रह गई, घंटा। घंटा भी तो होता है कि नहीं होता है, होता है। तो घंटा को क्या कहते हैं, होरा। ठीक है, होरा आ गया समझ में। होरा माने घंटा, मतलब 1 घंटा 1 होरा, एकम होरा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखिए, अब बात आती है कि ये 9 मिनट हो रहे हैं एक्स्ट्रा, यानी 10 बज करके 9 मिनट, तो इसको क्या बोलेंगे। अब देखिए, इसको सपात तो हो नहीं रहा, दूसरा सपात बोल दें, सार्ध भी नहीं हो रहा, पादोन भी नहीं हो रहा, तो फिर क्या बोलें। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नव निमेष अधिक। दस वादनम। ठीक है, क्या बोलेंगे, नव निमेष अधिक 10 वादनम। अब हम क्या करते हैं कि निमेष को अब हम गोल कर देते हैं, आजकल निमेष बोलते ही नहीं है, तो सीधा बोल देते हैं क्या, नव अधिक 10 वादनम। ठीक है, अब इस व के अ को और इसके अ को मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नवाधिक, नवाधिक 10 वादनम। अब इस तरह से कितनी भी निमेष हो जाए, निमेष हो जाए, मिनट हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि मान लो 10 बज के 44 मिनट हो रही हैं, अब इसको क्या बोलेंगे, तो चतुर्चत्वारिंशत् अधिक। ठीक है,
चत्वारिंशत् सत अधिक 10 वादनम। ठीक है, अब यहाँ त है, इसको जब इसमें मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। ठीक है, तो चतुश्चत्वारिंशदधिक 10 वादनम, और ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये 10 ही हो, कितना भी हो सकता है। मान लो 9 है, 9:08 हो रहे हैं इधर भी, तो अष्टाधिक नववादनम। ठीक है, नववादनम। सेकंड का पूछते नहीं है, इतना ही पूछते हैं। तो अब कितने भी हो जाए उतना ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका, हाँ, अगर इस 15 से ऊपर चला जाता है, इससे 10 से ऊपर चला जाता है, मान लो इस हिस्से में आ जाता है कि मान लो आ जाता है 10:55 हो गए, तो हम फिर से क्या करेंगे, तो पंच उन एकादश वादनम। ठीक है, एकादश वादनम, या उनके स्थान पर हम न्यून भी लिख सकते हैं। ठीक है, पंच न्यून एकादश वादनम। तो एकादश यानी 10:55 हो रहे हैं, तो एकादश यानी 11 बजने में 5 न्यून है, कम है, उन है, कम है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका घटिका वादनम हो जाता है, और इस तरह से आप बड़ी आसानी से घड़ी के समय को बता सकते हैं और पेपर में, परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।